स्टूडेंट्स, टॉपिक हम कवर कर रहे हैं रियल एनालिसिस में काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। देखिए, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। इसके लिए हमें इक्विवेलेंट सेट समझना होगा। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं ये भी हमने क्लियर किया। तो इक्विवेलेंट के लिए हम दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए, दो सेट हमें दिए हुए होंगे और हमें ये दिखाना होगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अगर ए और बी के बीच कोई ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो मैपिंग 1-1 हो और ऑन टू हो, यानी 1-1 ऑन टू, जिसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। तो अगर ऐसी मैपिंग दो सेट के बीच में एग्जिस्ट है या एग्जिस्ट करती है, तब हम उन दोनों सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इफ n is set natural numbers and e is set of all even numbers, then verify that n equivalent e। तो ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है जैसा कि आपको बताया गया है। n एक सेट है नेचुरल नंबर का, e दूसरा सेट है इवन नंबर का, और दोनों को क्या दिखाना है, हमें इक्विवेलेंट दिखाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि n और e के बीच में एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट यदि करती है और वो मैपिंग 1-1 हो और ऑन टू हो, तब हम कहेंगे कि ये जो दोनों सेट हैं n और e ये इक्विवेलेंट है। देखिए, ये हमने फिगर से भी समझाया है। मैपिंग n सेट नेचुरल नंबर का होता है जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट, आप जानते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8, जो नंबर 2 से कैंसिल होते हैं, ये जानते ही हो आप। ठीक है, अब इनके एलिमेंट के बीच ऐसा कोई मैपिंग है जो कि एक तो मैपिंग एग्जिस्ट करे, फिर वो मैपिंग 1-1 और ऑन टू भी हो। देखिए, एक मैपिंग मतलब इनमें क्या रिलेशन है, इनके एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं इसका ये डबल है, 2 का डबल ये है, 3 का डबल ये है, 4 का डबल ये है। डबल मीन्स यदि हम ये कहें कि ये x है तो ये fx 2x होगा। fx इक्वल टू 2x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। x किसका एलिमेंट, इस n का। fx किसका एलिमेंट, इस e का। हेयर a mapping f is exist from n to e। मैपिंग या फंक्शन एक ही बात होती है, बता चुके हैं। तो यहाँ एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इनमें आपस में एक रिलेशन है जो कि डबल का रिलेशन है। तो 2x, यदि हम इसको x मान लें तो ये 2x हो गया। तो fx इज इक्वल टू क्या रिलेशन हो गया 2x। x की वैल्यू 1 लिखें तो ये क्या आएगा 2 इंटू 1 2। देखिए ये है, x की वैल्यू 2 लिखें तो 2 इंटू 2 4। 2 के लिए क्या है मैपिंग, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की 2 इंटू 3 6। तो हम ये देख रहे हैं n के 1 बाई 1 हम एलिमेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, यानी पुट कर रहे हैं। उसके लिए e के एलिमेंट्स की वैल्यू, यानी e के एलिमेंट्स आते जा रहे हैं और कोई भी एलिमेंट इसमें गैप नहीं है। 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12। तो हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट की इमेज 1 है, यानी 1 एलिमेंट की इमेज 1 है। अगर हमने एलिमेंट डिफरेंट कर दिया
तो इमेज भी डिफरेंट होगी इसकी। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट हमने डिफरेंट किया और इमेज वही रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैपिंग 1 1 है, एक एलिमेंट की इमेज है। 1 1 का मतलब तो ये होता है। ऑन टू का मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है कि इस जो कोडोमेन सेट बताया, ये डोमेन सेट होता है, ये कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे या ना हो जो कि इसके एलिमेंट की इमेज ना हो। तो देखिए 1 बाई 1 हम ले रहे हैं इसकी, और 1 बाई 1 ये आते जा रहे हैं। तो कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो इससे रिलेटेड नहीं। तो ये वाली जो मैपिंग है जो हमने एफ एग्जिस्ट की है, ये कैसी हो गई? 1 1 हो गई और ऑन टू भी हो गई। 1 1 मीन्स वन एलिमेंट की इमेज 1, ऑन टू मीन्स कोडोमेन में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो जो कि डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट ना बचे। ठीक है, तो वो ऑन टू होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि भाई मैपिंग 1 1 ऑन टू है, देयरफॉर एन इक्विवेलेंट ई। एक क्वेश्चन, देखिए इफ ई सेट हमें दिया है 0,1, ये इंटरवल है क्लोज्ड। वी सेट दिया है 2,5 जो कि दूसरा क्लोज्ड इंटरवल है। प्रूफ दैट ए इक्विवेलेंट बी। हमें प्रूव करना है कि ए और बी जो दो सेट दिए हैं हमें, जिन्हें हम इंटरवल हैं, इंटरवल भी अपने आप में सेट होते हैं, ये आप जानते हैं। हमने क्या किया, एक गिवन दैट दोनों सेट हमने लिखे ए और बी। अब हमें क्या करना है, एक मैपिंग हमने ली एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। और कैसी है ये मैपिंग? इनके एलिमेंट के साथ इसके एलिमेंट का क्या रिलेशन है। एक्स अगर 0 लें तो एफ एक्स 2 आना चाहिए। एक्स अगर हम 1 लें तो एफ एक्स 5 आना चाहिए। ऐसा रिलेशन बनाना है। तो ये सब लॉजिक है, अपने दिमाग से हमें करना है। देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैं बता दूं और ये हम ऐसे सॉल्व कर लें। ठीक है, देखिए हम ये जरूर देखते हैं कि ये इस एलिमेंट से ये एलिमेंट कितना ग्रेटर है, 2, और इससे ये कितना ग्रेटर है, 4। तो ग्रेटर होगा ग्रेटर, लेस होगा लेस। तो ग्रेटर होगा तो इसका मतलब प्लस का आएगा साइन। हमने देखा 2 ग्रेटर है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ +2 कर दिया। ठीक, अब हमें यहाँ कितना लिखना होगा, चूंकि ये 1 है और ये 5 है, तो हम इसको 5 करने के लिए 3x करना होगा। तो 3x यानी 3 + 2 5। जब हम x 1 लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और x 0 लिखेंगे तो ये 2। तो ये दोनों एलिमेंट को सेटिस्फाइड करें, ऐसा हमें फंक्शन लेना है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो अपने माइंड में करके और हमें यहाँ लिखा एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। एक्स किसका एलिमेंट होता है, इस पहले सेट का, जिसको हम डोमेन कहते हैं। ये मैपिंग का डोमेन है, फंक्शन का डोमेन है। दूसरा वाला सेट जो बाद में लिखा जाता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। इसमें एलिमेंट एफ एक्स होते हैं, इसमें एक्स होते हैं। तो देखिए एफ एक्स का फॉर्मूला ये बन के आया, तो x 0 लिखें इसमें तो 2 आया इसका आंसर। और 2 बिलोंग कर रहा है b को, हमने दिखा दिया बिलोंग कर रहा है। x की वैल्यू हमने 1 लिखी जो कि इस सेट का एलिमेंट है, और इसमें पुट करने के बाद कैलकुलेशन 5 आई इसकी।
हमने देखा कि ये जो 5 है क्या बी का एलिमेंट है। अगर नहीं होता तो ये क्या होता, कोडोमेन में से बाहर होता, तो ये 1 1 2 नहीं होता। अब ये समझ लीजिए क्लियरली, ये क्लियर है यहाँ से कि f इज 1 1 2, f में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जो कि एक एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, ठीक है, और एक एलिमेंट की इमेज 1 है, यानी 1 एलिमेंट की इमेज 1 है। अगर हमने एलिमेंट डिफरेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी इमेज भी डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या हो गया यहाँ, ए इक्विवेलेंट बी प्रूव्ड हो गया। देखिए आगे अगला हम यहाँ समझते हैं डी न्यूमेरेबल सेट। अभी हमने इक्विवेलेंट सेट, डी न्यूमेरेबल सेट्स, an infinite set which is equivalent to the set n is called denumerable set। एक इनफाइनाइट सेट जो कि इक्विवेलेंट है किस पर, सेट n पर, तब हम उस सेट के लिए डीन्यूमरेबल सेट कहते हैं। तो जैसे अगर कोई सेट ए दिया है तो हमें क्या दिखाना है, ए का ए इक्विवेलेंट है एन के साथ, ठीक है। उस ए सेट के लिए हम क्या कहते हैं, डीन्यूमरेबल सेट। इसके एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे।